जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा ना समय को विलंब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 10 मई 2021 को किस देश ने बांग्लादेश को क्वाड में किसी भी तरह की भागीदारी का विचार करने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। तो देखिए ये देश दिया है कौन, तो चाइना ने दिया है। चाइना ने दिया है धमकी किसको, बांग्लादेश को दिया है। देखिए बांग्लादेश ने अपनी इच्छा जाहिर की है किसमें, क्वाड में शामिल होने की। और देखिए क्वाड में कौन कौन से देश हैं, तो क्वाड में देश है एक अमेरिका है, जापान है और अपना इंडिया है और एक कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये क्वाड देशों का, ये 4 देशों का ये समूह है। देखिए ये 4 देशों का ये समूह है। और देखिए इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र के अंदर बाहरी ताकतों को रोकना ही इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि ये देखिए चीन जो है ना, और चीन को मिर्ची क्यों लगी है इस संगठन से, तो देखिए चीन जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये शामिल नहीं है। और क्या कहता है, देखिए क्वाड को ये क्या मानता है चाइना, तो चीन विरोधी संगठन मानता है। क्वाड देश को ये चीन विरोधी संगठन मानता है। देखिए क्वाड देशों की एक युद्ध अभ्यास होती है अपने साथ 4 देशों का, कौन होता है, तो मालाबार युद्ध अभ्यास होता है। देखिए सन 2020 में इसमें कौन शामिल हुआ, तो सन 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ। और देखिए ये चाइना ने धमकी में क्या कहा है, तो अगर आप इसमें शामिल हो जाएंगे तो अपने संबंध खराब हो जाएंगे। क्या बोला ये, अगर तुम इसमें शामिल हो गए तो अपने संबंध खराब हो जाएंगे। तो देखिए बांग्लादेश ने पलटकर जवाब क्या दिया है कि भाई साहब तुम कुछ भी कर लो, हमारा देश स्वतंत्र है और हमारी विदेश नीति एकदम स्वच्छ है, ठीक है, और एकदम स्वतंत्र है। हम हमारे अनुसार देश को चलाएंगे, तुम्हें हमारे देश में हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बोला है, हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए आया है देश चाइना के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। और करेंसी क्या है, तो रेमन मिनबी इसकी करेंसी है। रेमन मिनबी इसकी क्या है, करेंसी है। और देखिए चीन ने एक अभियान चालू किया था, क्लीन प्लेट अभियान। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 10 मई 2021 को नेपाल के किस प्रधानमंत्री ने संसद में विश्वास मत खो दिया। तो देखिए ये कौन सा खो दिया, तो केपी शर्मा ओली ने क्या किया है, तो नेपाल के संसद में अपना विश्वास मत ये खो चुके हैं। देखिए केपी शर्मा ओली की जो सरकार है दोस्तों, इसने संसद में अपना विश्वास मत खो दिया है। इसमें हुआ क्या था कि इस सरकार को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। कौन सी पार्टी ने, तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। देखिए ये कहकर ले लिया कि ये जो सरकार है लोकतंत्र पर खतरा है, और इस पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। तो जब देखिए समर्थन वापस ले लिया तो फिर संसद में वोटिंग हुई। और देखिए भाई साहब प्रधानमंत्री के पक्ष में कितना वोट पड़ा, तो प्रधानमंत्री के पक्ष में पड़ा आपका वोट 93 सीट। और देखिए विपक्ष में कितना पड़ा, तो विपक्ष में पड़ा आपका 123 सीट, ठीक है, 123 सीट पड़ा। इसलिए विश्वास मत प्राप्त हो गया और विश्वास मत ये खो चुके हैं। देखिए सन 2015 ईस्वी में संविधान के अनुसार पहली बार कहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ, तो नेपाल में पहली बार लोकतंत्र स्थापित हुआ। और इसके बाद पहली ही बार विश्वास मत ये संसद के अंदर आया, और ये पहली बार ही विश्वास मत खो चुके हैं। देखिए ये केपी शर्मा ओली के कारण ही भारत और नेपाल के संबंध खराब हुए हैं। देखिए भारत और नेपाल के बीच कौन सा क्षेत्र को लेकर विवाद है, तो देखिए काला पानी और लिपू लेक, ये उत्तराखंड में स्थित है और इसका ये विवाद है। देखिए सार्क का मुख्यालय भी कहाँ पे है, तो नेपाल के काठमांडू में ही स्थित है सार्क का मुख्यालय। और देखिए सार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो दक्षेस बोलते हैं। और इसमें कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश शामिल हैं इसमें। और इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल हैं। भाई साहब जिस संगठन में भारत और पाकिस्तान शामिल हो गए वो संगठन महाफर्जी संगठन हो गया। तो ये सबसे फर्जी संगठन कौन है, तो सार्क है।
तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है थर्ड है कि 12 मई 2021 को कहाँ पर देश की पहली म्यूकर माइकोसिस यूनिट लगाने की घोषणा की गई है। तो देखिए ये कहाँ पे की गई है, तो मध्य प्रदेश में ये लगाने की घोषणा की गई है म्यूकर माइकोसिस। देखिए ये कहाँ पे लगेगी, तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर में स्थापित होगा। कहाँ पे होगा, भोपाल और जबलपुर में स्थापित होगा। देखिए म्यूकर माइकोसिस इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, म्यूकर माइकोसिस को ब्लैक फंगस, क्या बोलते हैं, ब्लैक फंगस बोलते हैं इसको, म्यूकर माइकोसिस को ब्लैक फंगस। देखिए ये आँखों को प्रभावित करता है। कोविड-19 के जो मरीज ठीक हुए हैं और इसमें ये देखने को मिली है। देखिए मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में ही स्थित है मेरे दोस्तों भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है भाइयों, तो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं। और देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने स्पॉन्सरशिप योजना लॉन्च किया था। किसके लिए, तो दोस्तों कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उसके भरण पोषण के लिए, मुफ्त भरण पोषण के लिए ये योजना चलाया गया है। देखिए कुछ दिन पहले ही मुफ्त स्वास्थ्य आवास योजना की शुरुआत भी कहाँ पे की गई थी, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ही की गई थी। रोजगार सेतु योजना कुशल श्रमिकों के लिए, रोजगार सेतु योजना किसके लिए चालू किया गया था, तो कुशल श्रमिकों के लिए ये रोजगार सेतु योजना लॉन्च हुआ था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कुछ दिन पहले खबरों में रहा मेफ्लावर 400 क्या है। देखिए तो ये क्या है, तो ये देखिए मानव रहित ये पोत है, क्या है, मेफ्लावर 400 क्या है, तो मानव रहित पोत है। देखिए ये जो पोत है ना 15 मई, देखिए 15 मई 2021 को एक सफ़र स्टार्ट करेगा। क्या करेगा, एक सफ़र स्टार्ट करेगा। और ये सफ़र कहाँ पे स्टार्ट करेगा, तो अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर को पार करने का ये सफ़र स्टार्ट करेगा। देखिए अटलांटिक महासागर को पार करने वाला पहला मानव रहित पोत कौन होगा, तो ये होगा मेफ्लावर 400। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य है, हम लोग का भेजने का मुख्य पर्पस क्या है, तो समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करना। ये अगर जाएगा जो पोत, तो ये क्या करेगा, समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा। दूसरा क्या, तो प्लास्टिक पानी में कितना है इसका अध्ययन करेगा। और तीसरा जल में रहने वाले स्तनधारी का ये अध्ययन करेगा। ठीक है, देखिए अटलांटिक जो महासागर है इसकी आकृति कैसी है, तो एस आकार की है। ठीक है, इसकी आकृति कैसी है, तो एस आकार की है। और देखिए अटलांटिक महासागर से पैसिफिक महासागर में जाने के लिए एक जल संधि है। कौन सी जल संधि है, पनामा जल संधि के द्वारा जाया जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है एंटी रेडिएशन मिसाइल, कौन सा है, तो रुद्रम। रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और देखिए ये रॉकेट लॉन्चर कौन है, तो पिनाका एक है रॉकेट लॉन्चर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 है कि हाल ही में किस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा उपलब्ध कराई है। तो देखिए ये कौन किया है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्या किया है, तो आई चूज माई नंबर सुविधा स्थापित किया है। देखिए ठीक है, देखिए जन फाइनेंस बैंक ने स्थापित किया है। तो जन फाइनेंस बैंक की स्थापना हुई थी 2006 में। और देखिए हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो हेड क्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। और देखिए इसके एमडी और सीईओ कौन है, तो अजय कंवल जी इसके एमडी और सीईओ हैं। और देखिए इसका टैग लाइन क्या है, तो पैसे की कदर, पैसे की कदर इसका क्या है, टैग लाइन है। देखिए चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किसे भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो देखिए किसको किया गया है, तो इरेडा को किया गया है। किसके द्वारा, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ये सम्मानित किया गया है। देखिए इरडा, इरडा की फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। क्या होगा, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका देखिए हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। न्यू दिल्ली में क्या है इसका, तो हेड क्वार्टर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस बैंक ने
CSC डिजिटल सेवा पोर्टल पर चैट बोट ईवा को लॉन्च किया है। तो देखिए ये किसने किया है, तो आपका HDFC बैंक ने क्या किया है, CSC डिजिटल पोर्टल चैट लॉन्च किया है। चैटबॉट ईवा कार्य क्या करेगा, ये देखिए चैटबॉट ईवा क्या कार्य करेगा, तो देखिए ये क्या कार्य करेगा, तो ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र को प्रदान करेगा और ग्रामीण स्तर पर उद्यम को क्या करेगा, ये बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अब देखिए आया है दोस्तों HDFC बैंक, तो HDFC बैंक के बारे में कुछ स्टेप पॉइंट जान लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ है मेरे भाइयों, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है। देखिए इसके MD कौन है, तो शशिधर जगदीशन जी इसके क्या हैं, MD हैं, मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं। और देखिए इसका एक टैगलाइन क्या होता है, टैगलाइन, तो देखिए वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है, इसका टैगलाइन होता है। देखिए अभी HDFC बैंक ने स्मार्ट ऑफ उन्नति नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया है। देखिए एशिया मनी में बेस्ट बैंक अवार्ड से इंडिया बेस्ट बैंक फॉर SME स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज को चुना गया था। देखिए इसमें किसको चुना गया था, तो HDFC बैंक को चुना गया था। चलिए दोस्तों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 है कि हाल ही में ई-संजीवनी OPD को किसने विकसित किया है, तो देखिए इसको विकसित किया है किसने, तो CDAC ने विकसित किया है। OPD ये OPD क्या है, तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, क्या है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। देखिए किसने विकसित किया है, तो CDAC। और देखिए ये CDAC का फुल फॉर्म क्या होगा, तो सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर, क्या होगा, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटर, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा। देखिए ई-संजीवनी OPD ये क्या है, तो देखिए ये एक तरह का टेलीमेडिसिन सर्विस है। और देखिए टेलीमेडिसिन क्या होता है, तो देखिए फ़ोन पर यानी दूर से ही चिकित्सक सलाह देने को ही टेलीमेडिसिन कहते हैं। देखिए टेलीमेडिसिन अभी किसने शुरू किया था, देखिए तो हरियाणा सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक सुविधा की थी, ठीक है। ये देखिए इस टेलीमेडिसिन में होगा क्या, तो देखिए इसमें सेना के पूर्व जो डॉक्टर हैं वो कोविड-19 के मरीजों को ऑनलाइन परामर्श देंगे। इसका उद्देश्य क्या है कि दूर दराज क्षेत्र में मेडिकल सुविधा को पहुंचाना ही इसका उद्देश्य है। अब देखिए CDAC आया, तो CDAC के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए CDAC की स्थापना हुई थी 1988 में, यानी 1988 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो हेडक्वार्टर है पुणे में। कहाँ पे है, हेडक्वार्टर पुणे में है। देखिए और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भी कौन बनाया था, तो CDAC ने ही बनाया था। किसने बनाया था, CDAC ने ही बनाया। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किसने कोविड से प्रभावित अपने कर्मचारियों की मदद के लिए आश्वासन योजना की शुरुआत की है, तो देखिए किसने किया है दोस्तों आश्वासन योजना की शुरुआत, तो देखिए CBIC ने किया है। किसने किया है, तो CBIC ने क्या किया है, आश्वासन योजना की शुरुआत की है, ठीक है। देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स, CBIC का फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड। यानी CBIC ने महामारी से प्रभावित अपने सभी अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों को क्या किया है, ये वित्तीय और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू किया है। कौन सा योजना, तो आश्वासन योजना। देखिए CBIC की स्थापना कब हुई थी, तो 1944 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और चेयरमैन और कौन है, तो M अजीत कुमार इसके चेयरमैन हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में किस देश ने सिंथेटिक कैनबिनोइड पर प्रतिबंध लगाया है, तो देखिए कौन प्रतिबंध लगा दिया है, तो चाइना ने लगाया है। ये देखिए सिंथेटिक कैनबिनोइड ये क्या है, ये है क्या,
तो देखिए ये मानव के द्वारा निर्मित एक रसायन है। क्या है? रसायन है। ठीक है, मानव द्वारा निर्मित एक रसायन है जो मस्तिष्क रिसेप्टर्स पर कार्य करता है। अब देखिए ये चाइना ने ये किया है, तो चाइना के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए चाइना चीन की राजधानी है बीजिंग, और बीजिंग में ही होने वाला है शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का। और देखिए बीजिंग में ही एससीओ का संघाई का मुख्यालय है। और देखिए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भी चाइना किसने स्थान पर था? तो प्रथम स्थान पे था। देखिए ई कचरे के उत्पादन में ये कौन था? प्रथम स्थान पे था। और देखिए चीन ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉडल अभी कुछ दिन पहले ही क्या किया था? तो मुख्य मॉडल भेजा था अंतरिक्ष में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर देखिए अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ठीक है आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है? क्या किया है? आवारा पशुओं के लिए धन जारी किया है। तो देखिए ये किया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, आवारा पशुओं के लिए ये धन जारी किए हैं। देखिए ये कितना धन जारी किए हैं? तो इसमें धन जारी किए हैं 60 लाख रुपये। 60 लाख रुपये ये धन जारी किए हैं। देखिए एक्चुअल में उड़ीसा के बहुत सारे हिस्से में क्या है? लॉकडाउन लगा है, और वहाँ पे जो पशु घूमते रहते हैं, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है भाइयों कि इंसान पशुओं को खिलाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते क्या हुआ है कि इंसान घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, तो ये बेचारे आवारा पशु क्या कर रहे हैं? इधर उधर बेघर होकर घूम रहे हैं। देखिए इसको खाना नहीं मिल रहा है। तो देखिए ऐसे आवारा पशुओं को खाना देने के लिए क्या किया है? उड़ीसा सरकार ने 60 लाख रुपये का आवंटित किया है। अब देखिए उड़ीसा सरकार ने किया, तो उड़ीसा के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर ही शहर में पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ था। देखिए यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है आपके नवीन पटनायक जी, यहाँ के सीएम है, और इनको हीरो टू एनिमल अवार्ड से ये सम्मानित किया गया है। ठीक है, और गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल जी गवर्नर हैं। और देखिए अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने मिशन 0F की शुरुआत की थी, गरिमा नामक योजना की शुरुआत की थी, मो योजना की शुरुआत उड़ीसा सरकार ने ही की थी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कि उड़ीसा राज्य में है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का एकमात्र मंदिर है। ठीक है, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। तो दोस्तों यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।